हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने को। तो पिछली वीडियो में भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हमने काफ़ी सारा फाइंड किए थे। साथ में ये जो टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही पार्ट है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि करें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए सेक इनवर्स 2/√3 का। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में फाइंड कर रहे थे सेम प्रोसेस हमारा वही है। मान लेते हैं हम कि सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 को हम मान लेते हैं y। अगर यहाँ पर भी इन्वर्स को अगर हम लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो ये सेम मतलब सिंपल एंटिटी में चेंज हो जाता है। जैसे इन्वर्स हट जाता है तो हमारा क्या बन जाएंगे यहाँ पर सेक y इक्वल टू 2/√3, या इसको हम लिख सकते हैं कि सेक y इक्वल टू 2/√3 को सेक π/6, क्योंकि हमें पता है कि सेक π/6 का वैल्यू जो होता है हमारा 2/√3। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है y का जो वैल्यू बन रहा है यहाँ पर π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो यहाँ निकल के सामने आ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर कि π/6 होगा। अब हम इनकी रेंज देखते हैं कि सेक इनवर्स x का जो रेंज है वो क्या होता है। तो रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, ये जो होता है हमारा 0 से पाई और बीच में π/2 को छोड़ के। अब यहाँ पर जो हमारे पास इनकी जो रेंज है उनके बीच में π/6 लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 का जो होगा वो π/6 होगा और यही हमारा आंसर होगा। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये कि जो हमारा सेक π/6 का वैल्यू 2/√3 होता है और यहाँ जो रेंज है 0 से पाई और -π/2, इनके बीच में इनकी रेंज इनकी जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यही होगा π/6। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम वैसे ही मानते हैं कि कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू y। तो यहाँ पर भी हमारा कॉट y इक्वल टू हमारा बन जाएंगे √3। अब बात यह आता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉट π/6 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। यहाँ पर जो हमारा y का वैल्यू π/6 निकल के आता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो सामने आ गया कि π/6 होगा। अब ये हम देखते हैं कि जो इनका रेंज है क्या उनके बीच में लाई कर रहा है, ये उन रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x वो 0 से पाई होता है और 0 से पाई के बीच में π/6 लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ √3 इक्वल टू 5/6 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं इसमें कि कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। सेम उसी तरह से मानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ इक्वल टू मान लेते y, जहाँ पर कॉस y इक्वल टू -1/√2 हो जाएंगे, या कॉस y इक्वल टू या कॉस π/4, ये किस में आएंगे माइनस में,
क्योंकि कॉस पाई 4 का वैल्यू जो होता है हमारा 1/√2 होता है। अगर माइनस को इनके अंदर में तभी हमारा जा सकता है, या माइनस यहाँ से तभी हट सकता है जब इनमें हम वो इंट्यूटिव फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और फार्मूला क्या होता है माइनस कॉस थीटा का, कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह पाई 4 है हमारा, तो क्या बन जाएगा कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई 4, या कॉस वाई इक्वल टू हमारा कॉस 4 पाई 3 पाई बाई 4 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ जो हमारा y का वैल्यू निकल के सामने आ रहा है वो है 3 पाई बाई 4। अब देखेंगे इसको कि ये जो वैल्यू आया है प्रिंसिपल वैल्यू, वो इनके रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। तो जो रेंज होता है कॉस इनवर्स ऑफ x का, वो हमारा होता है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में 3 पाई 4 तो लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स जो -1/√2 है उनका होगा 3 पाई अपॉन 4। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये कि कॉस पाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, और जो माइनस में हमारा जो ये वैल्यू है -1/√2, तो हमें पता है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 3 पाई अपॉन 4 है। वैसे ये जो भी चीज़ें हैं जो हम फॉर्मूला वगैरह यूज कर रहे हैं सब 11th क्लास के, जो जैसे +1 है ना, +1 में जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ता है उन्हीं से लिया गया है सारा कुछ, ठीक है। तो मैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे, जिसमें कुछ फार्मूला, कुछ थ्योरी, कुछ जो यूजेबल चीज़ होते हैं ना, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि पाई माइनस थीटा अब लाइक करता है कि किस क्वाड्रेंट में लाइक करता है, किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें लगता है कि ये आप पढ़ चुके हैं इसीलिए हम उन चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, बट कोई ना बीच बीच में हम बनाते रहेंगे इस टाइप की वीडियो, ताकि आपको छोटी छोटी जानकारी मिलती रहे। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोसेक इनवर्स -√2। अब उसी तरह से मानेंगे हम कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 को हम y मान लेंगे, या कोसेक y इक्वल टू -√2, या कोसेक y इक्वल टू माइनस कोसेक पाई 4, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक पाई 4 का जो वैल्यू होता है ना वो हमारा √2 होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक y इक्वल टू -पाई/4, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कोसेक थीटा होता है, इसीलिए y इक्वल टू -पाई/4। ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के बाहर आया है। अगर बात रेंज की करें कि प्रिंसिपल वैल्यू में जो हमें रेंज की ज़रूरतें पड़ती हैं, तो कोसेक इनवर्स x का रेंज, तो रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x का जो रेंज है वो होता है हमारा -पाई/2 से पाई/2, 0 को छोड़ के। अब इनके बीच में क्या होता है, -पाई/4 लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 इक्वल टू -पाई/4। यही इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि √2 का जो वैल्यू होता है वो कोसेक पाई 4 का होता है, और जो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम अंदर लेके गए, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो जो हमारे वैल्यू निकल के सामने आ रहा है -पाई/4, वो कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है -पाई/2 से पाई/2 तक, और यहाँ 0 नहीं आता इस बीच में, तो इनके बीच में ये लाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो होगा -पाई/4। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर रहा है कि वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहा है tan इनवर्स 1 कोसेक इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। मान लेते हैं, निकालना तो हमें 1 बाय 1 करेंगे इसमें। मान लेते हैं कि tan इनवर्स जो 1 है उनको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा
10x इक्वल टू 1 हो जाएंगे, या 10x इक्वल टू 10^4। चूँकि हमें पता है कि 10^4 का वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है, 1 होता है, या हम इनको x इक्वल टू 5/4, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 10 इनवर्स ऑफ जो 1 की वैल्यू आया है हमारा, वो आ गया हमारा 5/4। नो सेम हम कॉस इनवर्स -1/2 इनको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो cos y की वैल्यू होंगे वो होंगे -1/2, और हमने पीछे में भी जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो हमने उसमें ये चीज़ निकाल चुके हैं। तो हमें पता है कि cos y इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि माइनस में वैल्यू है तो पाई माइनस हमारा π/3, या पाई माइनस π/3 करेंगे तो 3 पाई मतलब 2π/3 हो जाएंगे। तो y का जो वैल्यू होंगे हमारा 2π/3। तो यहाँ क्या निकल के बाहर आ रहा है हमारा cos इनवर्स ऑफ -1/2, ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2π/3। सेम है हम करेंगे फिर अगेन साइन इनवर्स -1/2, इनको भी हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई तो मान चुके हैं, इनको हम जेड मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारा, यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू जेड माने हैं, तो साइन जेड इक्वल टू -1/2, या साइन जेड इक्वल टू साइन हाफ किसका वैल्यू होता है π/6 का, तो -π/6 हो जाएंगे। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पर जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का जो वैल्यू आया वो निकल के बाहर आ रहा है हमारा -π/6। अब तीनों वैल्यू तो हमारे पास आ गया निकल के। अब जो तीनों वैल्यू आया है उनको हम क्या करेंगे, इन जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है tan इनवर्स 1 cos -1/2 sin इनवर्स -1/2, इनमें पुट कर देंगे। इनमें पुट करने के बाद में जो हमारा वैल्यू आएंगे वो क्या सब बनेंगे, यहाँ पर हमारा π/4, इसके बाद में प्लस और 2π/3 जो वैल्यू हमारा निकल के आया है cos इनवर्स -1/2 का, और यहाँ पर -π/6। इन सबको जब हम अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में हमारा 3π/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इनकी आंसर हो जाएंगे। इनमें क्या करना था हमें कि सबसे पहले हमने तो क्या किया कि 1 बाय 1 करके सबका निकाला। जैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे उस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करना था। तो tan इनवर्स 1 का हमने π/4 निकल गया, ठीक उसी तरह से cos इनवर्स -1/2 का हमारा 2π/3 निकल गया, साइन इनवर्स -1/2 का 5/6 निकल गया, और तीनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आया वो आंसर है, वही हमारा इनकी वैल्यू हो गई। चलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पर कि cos इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। सेम मानते हैं हम वैसे कि cos इनवर्स ऑफ 1/2 को हम x मान लेते हैं, या cos x इक्वल टू हमारा 1/2 हो जाएंगे। और हमें पता है कि हाफ जो है वो हमारा cos π/3 की वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के बाहर आ रहे हैं x का वैल्यू π/3, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि cos इनवर्स ऑफ 1/2 क्या जो वैल्यू निकल के आया π/3। लेकिन मानते हैं हम कि साइन इनवर्स ऑफ
1/2 को, इनको हम मान लेते y, तो क्या बन जाएंगे हमारा साइन y इक्वल टू 1/2 या साइन y इक्वल टू साइन 5/6, क्योंकि साइन 5/6 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1/2 होता है। तो क्या बनेंगे यहाँ पर y का जो वैल्यू यहाँ निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 5/6। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की जो वैल्यू है वो है क्या 5/6। अब हमें दो वैल्यू निकालने थे, दोनों तो हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम जो हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इनमें पुट करते हैं, और इनकी वैल्यू देखो क्या आया हुआ हमारा 5/3 प्लस 2 इंटू 5/6। 2 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, तो हो जाएंगे यहाँ पर 5/3 प्लस 5/3, और ये बनेंगे हमारा क्या 2 5/3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे।